नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करता हूं कि आप बढ़िया होंगे और टीजीटी पीजीटी की बहुत ही ज़बरदस्त तैयारी कर रहे होंगे। ये वीडियो काफ़ी खास रहने वाला है आपके लिए, क्योंकि इसमें हम बात करेंगे कि एग्ज़ाम डेट 2024 कब होगा, कितना समय आपके पास अब है और क्या आपसे भी तैयारी हम कर पाएंगे और टीजीटी पीजीटी में सिलेक्शन ले पाएंगे, और 2000 की भर्ती में ही सिलेक्शन लेना क्यों ज़रूरी है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। प्रैक्टिस सेट जो मार्केट में बुक सेलरों पर नहीं मिल रहे हैं, तो अब आपको क्या करना है, और न्यू टीजीटी पीजीटी कब तक आनी है, और साथ ही साथ में आपको कौन सी वे बुकें पढ़नी है, शानदार तैयारी कैसे करनी है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो अंत तक बने रहना है वीडियो पर। वीडियो की शुरुआत करेंगे बहुत ही ज़बरदस्त लाइनों के साथ। जो समय मिला है उसी को अच्छा बनाएं, जो समय मिला है उसी को अच्छा बनाएं। अगर अच्छे समय की राह देखेंगे, अगर अच्छे समय की राह देखेंगे तो पूरा जीवन कम पड़ जाएगा, तो पूरा जीवन कम पड़ जाएगा। दोस्तों, अब भी पर्याप्त समय है। आप बिना कोचिंग घर पर बैठे धुआंधार तैयारी कर सकते हैं और अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। कैसे, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले बहुत ही लाजवाब मौका है आपके पास, और अब भी इतना समय है। अगर अंदर जुनून है, खुबलता हुआ खून है अगर आपका, तो निश्चित ही इस एग्ज़ाम को फोड़ कर आएंगे। आसमान से नहीं आता कोई लड़का, या हमारी जो सिस्टर हैं जो सेलेक्टेड हुए हैं अब तक, जो हमारे भाई बहन नौकरी कर रहे हैं टीजीटी पीजीटी में, 2021 हो 2016 की में हो, ये नहीं कि कहीं अलग से आ रहे हैं, आप जैसे ही हैं। आप जो कर सकते हैं वो दुनिया में कोई नहीं कर सकता। इसलिए आप सबसे पहले अपने आप को पहचानें। अगर आपने अपने आप को पहचान लिया तो ये टीजीटी पीजीटी क्या, आप तो कोई सा भी एग्ज़ाम फोड़ देंगे। तो सबसे पहले अपने आप को पहचानिए और समय का सही इस्तेमाल करिए, क्योंकि अब जो समय मिला है इसी समय को धुआंधार प्रिपरेशन में लगाएं। देखिएगा, एग्ज़ाम डेट की अब बात करें कि एग्ज़ाम कब होगा, तो देखिएगा एग्ज़ाम की बात करें तो देखिएगा अब जो है आयोग द्वारा जो सूचनाएं निकल रही हैं, क्योंकि आयोग का आपको पता है नया आयोग है, अब तक गठित नहीं हुआ है 2 साल से। बस बच्चे क्या कर रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन कभी आयोग के सदस्य पूरे नहीं हैं, कभी ये कभी वो, ऐसा ही सुनने को मिल रहा है। और जो न्यूज इंफॉर्मेशन है उसमें असिस्टेंट प्रोफेसर का जो एग्ज़ाम है वो पहले होगा, और आपके टीजीटी और पीजीटी का एग्ज़ाम जो भैया 100% मान कर चलिए, सितंबर में भी मुश्किल लग रहा है, और ये अक्टूबर में जाता दिखाई दे रहा है, अक्टूबर 2024 में। अब भी आपके पास जून तो लगभग समाप्ति की ओर हैं, कुछ ही दिन हैं। जुलाई, अगस्त और सितंबर, और ये अक्टूबर आपका मिशन हो जाएगा। अक्टूबर में तो 100% ये एग्ज़ाम ज़रूर करा लेंगे। तो अब भी आपके पास 3 महीने हैं। 3 महीने में आप अपनी दुनिया बदल सकते हैं, आप अपना इतिहास बदल सकते हैं। अगर आपके अंदर जुनून जज्बा है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। 24 घंटे आपके पास है, दुनिया में हर किसी के पास 24 घंटे हैं, लेकिन जो मैंने बताया है समय को सही मान लेगा आप कि आप समय सही है। लेकिन आप अगर एग्ज़ाम डेट पर ही फंसे रहेंगे तो पूरी ज़िंदगी फांस लेंगे। इसलिए जो समय मिला है इसी को अच्छा समय मानकर तैयारी करें और अपने आप को अच्छा बनाएं, बेहतर बनाएं। तो दोस्तों, कितना समय शेष है तो हम बता रहे हैं, अब भी 3 महीने से अधिक आपके पास हैं, और अब भी आप वो कर सकते हैं जो आप सोच सकते हैं। अगर आपने सोचा है टीजीटी पीजीटी में चयनित होने का, तो आप होकर दिखाएंगे, होंगे। और दोस्तों, क्या आपसे भी तैयारी करें तो सिलेक्शन ले पाएंगे, तो क्यों नहीं ले पाएंगे। जो सब्जेक्ट आप टीजीटी पीजीटी में सेलेक्ट किए हैं, मान लीजिएगा हिंदी किए हैं, इंग्लिश किए हैं, संस्कृत किए हैं, एसएसटी किए हैं, मैथ, साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, कुछ भी किए हैं, फिजिकल एजुकेशन किए हैं, कोई सा भी सब्जेक्ट चुने हैं, तो मैं मानता हूँ और मेरा विश्वास है कि आप उस सब्जेक्ट में नॉलेज तो रखते होंगे, ज़रूर रखते हैं होंगे। आपका मनपसंद सब्जेक्ट है तो आपका पढ़ा हुआ भी लगभग सब कुछ है। बस आपको अपने ज्ञान को उभारना है, चीज़ों को प्रैक्टिस में लेना है और ध्यान से पढ़ना है। आप जिस भी सब्जेक्ट से हैं उस सब्जेक्ट की निश्चित ही आपके पास नॉलेज होगी, और किसी भी
नॉलेज को उभारने के लिए, उसको रंग चढ़ाने के लिए 3 महीने काफ़ी होते हैं। तो 3 महीने जो है अब भी है, 3 से ज़्यादा ही समय मिल रहा है। तो अब से भी, अब तक आप कुछ भी ना पढ़े हो तो अब से भी रेल बना सकते हैं इस एग्ज़ाम की, धुआंधार एग्ज़ाम तैयारी कर सकते हैं, फोड़ सकते हैं। आप कहीं पर जो भी कर रहे हैं, दिन का समय भले ही आप नहीं समय मिल रहा है, लेकिन रात को आपको 5-7 घंटे जमकर बैठना है, सुबह के टाइम प्रैक्टिस ज़रूर करना है, तो निश्चित ही आप सफल होंगे। दोस्तों 2022 की भर्ती में ही सिलेक्शन लेना क्यों ज़रूरी है, इस पर मैं आपको स्पष्ट बता देता हूँ। देखिएगा, अब तो 4163 वैकेंसियाँ हैं, 13 लाख आवेदन हैं, लेकिन ये 2022 की है। 2022 से 23, 23 से 24, 23-24 2 साल में ना जाने कितने भाई बहन हो रहे हैं जो बीएड कंप्लीट कर चुके होंगे। और हर साल आप देख लीजिएगा आवेदनों की संख्या 2-4 लाख बढ़ ही जाती है। तो अगली भर्ती जब भी आएगी उसमें आवेदनों की संख्या भी बढ़ेगी, और नए पैटर्न पर जो एग्ज़ाम होगा, जीके जीएस ऐड हो जाएगा, नेगेटिव मार्किंग लागू हो जाएगी, बहुत कुछ बदल जाएगा। अब इसमें जो है आपके 2022 की परीक्षा में 125 क्वेश्चन है, नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल नहीं है, आप खुलकर पेपर खेल सकते हैं, आराम से तैयारी की है, पूरा एक्सपेरिमेंट कर लें अभी से ही। और दोस्तों 2022 में सिलेक्शन लेना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आप तो 2022 की भर्ती 2 साल हो गए हैं आपको इंतज़ार करते हुए। अब इसका क्या होना है, एग्ज़ाम होना है, एग्ज़ाम होकर इसका रिज़ल्ट आएगा, जल्द ही आएगा, ध्यान रखना। एग्ज़ाम के बाद ज़्यादा समय नहीं लेंगे, जल्द आएगा, क्योंकि अगली भर्ती निकालने का प्रेशर है। रिजल्ट के बाद क्या होगा, आपका डीबी होगा, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो जाएगा, और आपको क्या हो जाएगी, ज्वाइनिंग हो जाएगी, और आप जो है अपने विद्यालय में होंगे एक शिक्षक के रूप में, और सैलरी जो होगी वो 70,000 प्लस होगी, 70,000। और क्या मिलेगा आपको, सम्मान मिलेगा, और आपका जीवन सेटल हो जाएगा। दूसरों की नज़रों में, दुनिया की नज़रों में आप जो होंगे, आप खुद कल्पना करिएगा, आज जो प्राइवेट में आप धक्के खा रहे हैं वो धक्का नहीं मिलेगा खाने को, और आपका जीवन जो है सफल हो जाएगा। दुनिया सबसे पहले यही पूछती है कि भाई क्या कर रहा है, प्राइवेट पढ़ा रहा है या क्या सरकारी में हो गया। तो दोस्तों किसी को एक्सक्यूज देने पड़ता है, तो इसलिए अगर आप गवर्नमेंट हो जाएंगे तो सब चीज़ ख़त्म, सब खत्म, एक अलग ही आपका सम्मान, रेस्पेक्ट। तो इसलिए सिलेक्शन ज़रूर ले लें, ज़्यादा समय नहीं है, आप निश्चित ही एक धुआंधार तैयारी करते हैं, एग्ज़ाम निकालते हैं, तो फिर आपका जो है बहुत अच्छा रहेगा। नई भर्ती तब आएगी जब ये भर्ती पूरी हो जाएगी, इस भर्ती के पूरे होने के बाद ही नई भर्ती आएगी। नई भर्ती आएगी तो और समय लेगा, 2025 में भर्ती आएगी। ये न्यू भर्ती जो है ये 2025 में मान कर चलें, 25 में, और ये माने 2025 में भी फरवरी या मार्च तक ही निकल पाएगी, और ये निकलेगी और 2016 तक पहुंचेगी, हो सकता है 27 तक भी पहुंचे, समय का कुछ नहीं पता है, क्योंकि 2022 की भर्ती का हालात देख लीजिएगा आप। तो इसलिए अगर जो मेरे भाई बहन ये इसमें है, 13 लाख में है, तो मेरी यही प्रार्थना है ऊपर वाले से भी कि आप 4163 में भी होंगे। लेकिन ये कब होगा, जब आप धुआंधार तैयारी करेंगे। तो आपको प्रैक्टिस सेट कैसे लगाने हैं, देखिएगा, प्रैक्टिस सेट मार्केट में तो मिल नहीं रहे हैं। क्यों नहीं मिले हैं, जब तक एग्ज़ाम डेट नहीं आएगी तो प्रैक्टिस सेट ही नहीं आ रहे हैं। जो भी प्रिकॉशन वाले हैं वे इसीलिए रुके हुए हैं कि कब इसका एग्ज़ाम हो, कब एग्ज़ाम डेट हो, और हम नए प्रैक्टिस सेट निकालें। हमने भी देखा है मार्केट में जाकर, तो 1-2 राइटरों के हमें प्रैक्टिस सेट मिले हैं, लेकिन वे कोई ख़ास नहीं है। तो एग्ज़ाम डेट आ जाएगी तो आप थोड़ा सब्र रख लें, प्रैक्टिस सेट भी मिलेंगे, प्रैक्टिस सेट ज़रूर लगाएं। और अब शानदार तैयारी कैसे करनी है, कौन सी बुकें पढ़नी है, तो भाई मैं अभी इससे कह सकता हूँ, अगर आपने पूरा सिलेबस पढ़ लिया है तो उसको दोबारा से रिवाइज करें। और एक बात का ध्यान रखिए, प्रैक्टिस सेट भले ही ना मिल रहे हैं, लेकिन प्रीवियस टीजीटी और पीजीटी, भैया इनको तो इतनी बार पढ़ लो, मैं समझता हूँ कि 40-50% यहाँ से ही फंस जाता है पेपर। इसी पैटर्न पर आएगा और इन्हीं क्वेश्चनों से रिलेट करेगा, इसलिए इसको कम से कम 10, 12, 15 बार जो भी समय मिल रहा है इन्हीं को घोटते रहें। और साथ साथ में भैया 9th, 10th और 11th और 12th, भैया ये एनसीईआरटी बुक ज़रूर पढ़ लें, और ओल्ड बुकें जो चलती थी वे भी पढ़ लें।
सिलेबस सीमित रखें, ज़्यादा कोली ना भरें और इन्हीं चीज़ों को बार बार पढ़ते रहें। अपना नोट्स सा बना लें, नोट्स में चीज़ें लिख लें और नोट्स हमेशा सुबह के टाइम रिवाइज करें और कम से कम 7 से 8 घंटे भैया ज़रूर ही पढ़ते रहें। और जब आपका एग्ज़ाम डेट डिक्लेयर हो जाएगा तो समय और बढ़ाना पड़ेगा। बस एग्ज़ाम नहीं बचना चाहिए इस बार एग्ज़ाम नहीं बचना चाहिए, ये आप प्रण ले लीजिएगा। और जो भी आपका क्वेश्चन हो हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो एक लाइक ज़रूर करके जाना। और दोस्तों मैं आपसे एक बार और लास्ट में बता देता हूँ कि अब ये समय है, ये मौका है, इस मौके को मत छोड़ना। आगे का आगे को देखा जाता है, लेकिन फ़िलहाल जो आपके सामने है इसको ले लें, बहुत ही गोल्डन चांस है। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय